ट्रंप टैरिफ के बाद जयपुर के बाजार में उदासी थी, मगर जैसे ही भारत के साथ डील मुकम्मल होने की घोषणा हुई है, जयपुर के व्यापारियों में खुशी की लहर है। इनका मानना है कि बाजार एक बार फिर से विदेशी निर्यात के तौर पे गुलजार होगा। हमारे साथ जयपुर के अलग अलग सेक्टर के व्यापारी हैं। 40 के अध्यक्ष हैं, क्या नाम है आपका? सुरेश अग्रवाल। सुरेश जी, ये जो टैरिफ कम हुआ है, जो लगा दिया था ट्रंप ने, उससे बड़ी राहत मिलेगी जयपुर को? डेफिनेटली राजस्थान का बहुत बड़ा व्यापार यूएस के लिए था और उसमें हमारे को काफी रियायत मिलेगी। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जो किसी दबाव में काम नहीं करते और पूरे हिंदुस्तान के व्यापार उद्योग और जो प्रवासी रहते हैं उनके और साथ साथ राष्ट्र हित में काम करते हैं। ये क्या नुकसान हो रहा था राजस्थान को? तकरीबन जो राजस्थान का एक्सपोर्ट होता है उसका 50% खासकर 3-4 सेक्टर को नुकसान था, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। आप किस चीज का व्यापार? हाँ, नमस्कार, मैं रजत माथुर हूँ। मैं फेडरेशन राजस्थान हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्टर्स का सेक्रेटरी। हमारी इंडस्ट्री हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट, जो कि राजस्थान का एक की मजबूत उद्योग है, जैसा कि सुरेश जी ने कहा कि सारे एक्सपोर्ट का 50% जो है वो अमेरिका का ही एक्सपोर्ट था। और कल जो डील हुई है उससे बहुत ही उत्साह है इंडस्ट्री में। और यूरोपियन यूनियन के साथ जो ट्रेड डील हुई है, दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी ट्रेड के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अभी स्थिति खराब हो रही थी? अभी तो पिछले 6 महीने से काफी खराब थी और पिछले लास्ट 2 महीने से तो ऐसा लग रहा था कि बस अब बंद ही करने की स्थिति में आ जाएंगे। बट कल का डील बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पावन लश्करी है, गारमेंट ट्रेड से हूँ। काफी समय से यूएस का काम करते थे, पूरे यूरोप में भी काम करते थे, लेकिन कल जो सम्मानजनक समझौता हुआ है उसके लिए मोदी टीम कोटि कोटि साधुवाद की पात्र है। कितना असर पड़ेगा आपके सेक्टर पर? हमारे सेक्टर के ऊपर इतना विशेष फर्क नहीं है जितना कि सेंटीमेंट खराब हो रहे थे, क्योंकि हमारा इंडिया का ट्रेड अपने आप के अंदर एक बड़ा ट्रेड है। इंडिया डोमेस्टिक मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है, बट यूएस मार्केट से हमारे सेंटीमेंट खराब हो रहे थे। आपका नाम क्या है? मैं राकेश कुमार गुप्ता, सीडॉस का एक्स वाइस चेयरमैन हूँ। मैं स्टोन इंडस्ट्री से हूँ। हमारे स्टोन में तो यहाँ जो रंगीन रत्नों में तो सबसे बड़ा पत्थर, हम पत्थर, मार्बल, ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज स्लैब का एक्सपोर्ट करते हैं। इसका अमेरिका के लिए? हाँ, ये 100% अमेरिका एक्सपोर्ट होता था। 95% जो यूनिट है राजस्थान में, वो 100% माल अपना 95% मतलब अमेरिका एक्सपोर्ट करती थी। और पिछले मतलब अगस्त सितंबर तो फिर भी ठीक चला। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में तो हालत ऐसी बुरी हो गई कि 20% कैपेसिटी पे हमारी फैक्ट्री चल रही थी। कल जो टैरिफ का डिसीजन आया है, सारे हमारे व्यापारी, फैक्ट्री वाले, लेबर, जितनी बैंक, सब लोग इतने खुश हैं। सुबह से इतने फोन आ रहे हैं, इतने लोग आ रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आने वाला टाइम इस इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा रहेगा और बहुत बढ़िया रहेगा। ये आपका क्या नाम, किस सेक्टर से? नमस्कार, माई सेल्फ अशोक माहेश्वरी। आई एम द चेयरमैन ऑफ ज्वेलर्स एसोसिएशन शो जैज जयपुर। ये जो कलर स्टोन है, जयपुर बड़ा निर्यातक था अमेरिका का। हमें गए थे फैक्ट्रियों में, लोग कह रहे थे कि लेबर हटाने पड़ जाएंगे। देखिए, जयपुर शुरू से रत्नों की नगरी कहा जाता है और पिछले कुछ वर्षों में ज्वेलरी सेक्टर में भी जयपुर ने अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। सीतापुरा में जिस तरीके से ज्वेलरी इंडस्ट्री ने डेवलपमेंट किया है, तो आप ये मान के चलिए कि वो 15,000 करोड़ के एक्सपोर्ट के ऊपर आ चुका था। तो आप ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक शेयर वन और द अदर वे जयपुर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में यूएस जाता था, जिसे हम इंडिया का 30% एक्सपोर्ट जो है जेमेंट ज्वेलरी इंडस्ट्री का, वो यूएस पे डिपेंड है। $9.95 बिलियन का जो एक्सपोर्ट था, वो देखा जाए तो इस टैरिफ वॉर के कारण $3.86 बिलियन पे आ गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा डैमेज था। तो आप ये मान के चलिए कि जिस तरीके से ये अभी टैरिफ में एक चेंज हुआ है, तो डेफिनेटली आज से ही तुसान शो, जो पूरी दुनिया का एक कलर स्टोन का एक बहुत बड़ा शो माना जाता है, जो पूरे साल निर्धारित करता है कि कौन से कलर्स, कौन से स्टोन्स मूवमेंट में आएंगे। तो आप ये मान के चलिए आज पहले दिन ही शो के अंदर, दूसरे दिन शो के अंदर आज ये बहुत बड़ी एक खुशी की लहर दौड़ी है और हर एग्जीबिटर वहां पे बहुत पॉजिटिव है। और आने वाले 22 से 26 हमारा बैंकॉक शो है, 2 से 6 मार्च हमारा हांगकांग शो है, जो एशियन मार्केट को बहुत बड़ा एक सपोर्ट देते हैं। तो आप ये मान के चलिए ये जो एक चेंज हुआ है टैरिफ में, ये डेफिनेटली जयपुर को, पूरे इंडिया को एक बहुत बड़ा सपोर्ट देगा और इंडस्ट्री में जबरदस्त बूम आपको देखने को मिलेगा इस साल। चेहरे पे खुशी है व्यापारियों। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील अग्रवाल है, प्रेसिडेंट 40 यूथ विंग। देखिए, लेबर जो है उसके भी संकट हो रहा था कि नौकरियों की छटनी शुरू हो जाती है अगर ये लंबा खिंचता तो। देखिए, उनके लिए तो संकट हर तरीके से ही हो रहा था, क्योंकि क्या है कि आज 15,000 20,000 रुपए कमाने वाला अपना घर कैसे चलाता है, वो
वो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई व्यापारी होता है तो संचय की निधि पे चलता है हमेशा कि ठीक है आज नहीं कल नहीं, लेकिन एक वो जो व्यापारी होता है उसके साथ 1000 लोगों के या जो भी उनसे जुड़े हुए हैं सभी लोगों का वो पेट हटाए नहीं, लोगों को सेंटिमेंट्स के साथ वो अपने कर्मचारियों को रखता है कि ठीक है इनका भी चलता रहे, काम नहीं था, फैक्ट्रियां बंद पड़ी थी, फिर भी उन्होंने कंटिन्यू रखा। हम दूसरी बात क्या है कि देखिए आज यूरोपियन देशों के साथ भी एक नया समझौता जो हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये जो मोदी जी को चुनौती स्वीकार करके और इसको देखा जाए तो एक अवसर में बदल दिया गया। तो इस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह से जो व्यापारी हो बता रहे हैं कि चाहे हैंडीक्राफ्ट हो, ज्वेलरी हो या फिर स्टोन हो, सब में अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारी असर पड़ रहा था। अब जिस तरह से रात को घोषणा हुई है उसके बाद व्यापारियों में उत्साह है और कुल मिलाकर इंडस्ट्री में उत्साह है कि फिर से एक बार निर्यात जो है वो पटरी पर लौटेगा, उद्योग जो है वो दौड़ेंगे पटरी पर।